गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव में उस टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे आप जान रहे हैं क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यानी हम आज पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन। आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देख रखे हैं तो सबसे पहले जाके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का वीडियोस को देखें। जब वहां आप उस वीडियोस को देखेंगे तो वहां मैंने कई फॉर्मूले प्रूफ किए हैं, और कई फॉर्मूला मैंने वहां प्रूफ करने के बाद उसको अप्लाई करने का भी तरीका बताए हैं। तो आप वहां जाके सबसे पहले देखें, उसके बाद आप क्या काम करें कि इसको देखें, ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आज हम देखने वाले हैं कि क्या डिफरेंशिएशन क्या क्या हो सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स का अपॉन डीएक्स, अगर हम इसकी बात करें माय डियर, मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखाता हूँ, उसके बाद आपको बताएं कैसे हमको प्रूफ करना है, और प्रूफ करने का तरीका मिल जाएगा तो आप इस सारा काम कर सकते हैं। तो अब इसका डिफरेंशिएशन की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 1/√100 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम बात करें सेकेंड कॉस इनवर्स की, अगर हम बात करें कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन की अगर बात करें तो ये हो जाएगा -1/√1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं थर्ड की बात करूं, टेन की बात करूं, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई आपका हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम फोर्थ नंबर अगर हम कॉट की बात करें, कॉट इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अगर हम 5 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो डी सेक इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/mod ऑफ एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। और 6 नंबर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -1/mod ऑफ एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। माय डियर, इसमें हम देखते हैं कि मेनली कॉमन क्या है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो मुझे जरूरत जहां जहां पड़ेगा वहां हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब यहाँ भी ये देखा जाए माय डियर कि क्या डिफरेंसेस है सब में बस यही कॉमन से मिल रही है कि जो फंक्शन सी से स्टार्ट हुआ है, सी से फंक्शन ये स्टार्ट है, सी से ये फंक्शन स्टार्ट है, सी से ये फंक्शन है। जो भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन सी वाला टर्म से स्टार्ट हुआ है, ये देख रहे हैं जिस भी टर्म में सी स्टार्टिंग में है उस सब के डिफरेंशिएशन में माइनस आ रहा है। माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ है। तो आप क्या काम करें, जिसमें सी से स्टार्ट होने वाला जो होगा उसमें आप माइनस लगा दें और बाकी सब में क्या होगा प्लस होगा। प्लीज नोट ऑन फर्स्ट। अब माय डियर, इस फॉर्मूला को मुझे प्रूफ करना है। प्रूफ करने का बस सिंपल सा एक मेथड बताएंगे, उसके जरिए आप कर सकते हैं। सबसे पहले क्या काम करेंगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे लेट कर लें। ये आप जो है दे रखा है ना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आप लेट कर लें वाई। अब ये साइन इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा साइन वाई इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। डिफरेंशिएशन आपको आता है, डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपका हो जाएगा डी साइन वाई। माइंड यहाँ पे हम चैन रूल लगाएंगे और वाई वाई सेम टर्म से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये हो गया। फिर क्या काम करना है, डी एक्स अपॉन क्या करना है, डी एक्स करना है। साइन का डिफरेंशिएशन होता है माय डियर कॉस, ये आपका हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये आप देगा 1 देगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स मुझे चाहिए इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स रख लेते हैं इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा कॉस वाई हो जाएगा। और आप जानते हैं कि क्या मैं कॉस वाई को ऐसा लिखा जा सकता है क्या, 1/√100 माइनस साइन स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। क्योंकि आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि साइन कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है √100 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉस थीटा आपका है दे रखा है, अब यूज कर ले यहाँ से। अगर अब हम यहाँ से बात करें माय डियर, तो अब साइन है तो साइन आप नोट डाउन करें, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये y की जो वैल्यू है मेरे पास पता है, ये जो है वो आपका है साइन इनवर्स x। डी वाई अपॉन ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू 1/√1
1 माइनस साइन इनवर्स साइन, अगर हम बात करें माय डियर, ये आपका साइन, ये साइन इनवर्स, अगर हम बात कर ले इसका, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ये टोटल का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और आप जानते हैं इनवर्स में मैंने आपको पढ़ाया जस्ट कि साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स को आउट करता है तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स जो यहाँ से निकलेगा डेरिवेटिव, वो निकलेगा चीज 1/√1 - x² हो जाएगा। और माय डियर याद रखना है हमेशा कि ये जो होगा, ये जो वैल्यू देगा ये आपका हमेशा, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस देगा, यानी -1 से +1 के बीच में होगा एक्स की वैल्यू, यानी एक्स की जो वैल्यू होगा वो आपका देगा -1 to +1 देगा। क्योंकि हमको पता है कि रूट के इनसाइड जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है। तो चूंकि आपको मैंने साइन स्कीम पढ़ा रखे हैं तो वहां से हम लोग पता कर लेंगे क्या होगा। सो अब ऐसे सॉल्व करेंगे तो अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो a माइनस का b हो जाएगा इंटू a प्लस का b हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं साइन स्कीम यूज करूंगा और साइन स्कीम यूज करने पर क्या देगा, एक देगा माइनस का 1 देगा और एक देगा प्लस का 1 देगा। तो मैंने कहा था कि कोई भी एक से बड़ा नंबर इसमें डालेंगे तो ये पॉजिटिव देगा, ये निगेटिव देगा, सॉरी ये निगेटिव देगा। अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो 1 - 3 माइनस का 2 हो जाएगा और 1 + 3 4 देगा, यानी कि निगेटिव देगा। फिर ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव, फिर ये हो जाएगा निगेटिव। मुझे चाहिए 0 से ग्रेटर, तो 0 से ग्रेटर कौन होगा माय डियर, ये आपका हो जाएगा। और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि -1 से +1 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आता है ये, आपको साइंस के हम पढ़ा रखे हैं, उस वीडियो को आप देख के क्लियर कर लें। लेकिन आपको कंडीशन ये आपको ये याद रखना है, ये आपका उसका डेरिवेटिव हो गया, प्लीज नोट डाउन। माय डियर अब ये देख रहे हैं आप लोग, टेन का मैं प्रूफ करने वाला हूँ। आप कॉस का, जैसे मैंने साइन का प्रूफ किया है वैसे आप कॉस का प्रूफ कर सकते हैं। टेन का प्रूफ करेंगे तो कॉट सिमिलर तरीके से कॉट का प्रूफ कर सकते हैं। तो उसमें कुछ नया करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सेम डाटा को चेंज करके आप बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या काम कर सकते हैं, हम टेन को लेट करते हैं। लेट टेन का आपका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो ये एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये आपका हो जाएगा डी एक्स बाई, आपका हो जाएगा डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, डी टेन आपका हो जाएगा वाई अपॉन, चैनो लगा रहे हैं भाई, चैनो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब डी एक्स बाई डी एक्स की वैल्यू होता है 1, टेन का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर, वाई हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। माय डियर ये आप मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये जो आपको सेक दिख रहा है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/sec² वाई हो जाएगा। अब बताइए तो सेक स्क्वायर कोई फॉर्मूला होता है, आपको पता है 1 + 10² होता है, 1 + 10² होता है। अब माय डियर अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मेरे पास क्या है वैल्यू 10 का, तो आप जानते हैं 1/1 + 10y की वैल्यू मेरे पास है x, तो x डाल देते हैं, ये हो जाएगा x और उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा 10 इनवर्स x, यानी y के जगह पे क्या पुट करना है मुझे, 10 इनवर्स, तो 10 इनवर्स x की जो होगा डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा मेरा 1/1 + x² हो जाएगा। तो माय डियर आप ऐसे सारे फॉर्मूला को प्रूफ कर सकते हैं। मैंने एक बताया आपको, पैटर्न बता दें कि मुझे कैसे प्रूफ करना है, बाकी हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनता है। अब हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा, फॉर्मूला 3 है। इस फॉर्मूला को कैसे प्रूफ करना है मैं आपको एक दिखा देता हूँ, उसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। नहीं हो, जब आप नहीं बना पाए तो कमेंट करके मुझे बताएं कि सर मुझसे नहीं बना है, मैं उन सारे बच्चों के लिए फिर से मैं इसे प्रूफ कर दूंगा। तो खुद से भी कुछ काम किया कीजिए, खुद से कुछ प्रूफ कीजिएगा ताकि आपका ब्रेन डेवलप करेगा। क्या काम करना है इसको माय डियर, कॉट इनवर्स एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/x 1 + x² है। इसको प्रूफ करने के लिए सेम फंडा आपको अप्लाई करना है, कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू, आपको y लेट कर लेना है, ये यहां से इधर जाएगा तो हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉट y, डिफरेंशिएशन आता है, डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट करने के लिए डी एक्स वाई डी एक्स लगाते हैं, फिर आपका हो जाएगा कॉट y, चैनो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ये आपका देगा 1 देगा, इज इक्वल टू कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, कॉट का होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर y होता है, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स होता है।
अब dy अपॉन डी एक्स अगर मुझे चाहिए तो क्या करना होगा भाई, इसको यहाँ से नीचे भेजना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में इधर है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी ये माइनस आएगा और ये आपका हो जाएगा cos x स्क्वायर y हो जाएगा। अब माय डियर आपको पता है कि हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आप इसको इस फॉर्म में कर सकते हैं 1/, cos x स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि यहाँ पे आपका y हो जाएगा प्लस, अगर हम cot y की बात करें तो cot y जो है आपका cot y x है, आप इसकी जगह पे x पुट कर दें। तो माय डियर देखो बहुत इजी है, मैंने इजीली इसको प्रूफ कर दिए हैं और मुझे नहीं लग रहा है कि बाकी जो फॉर्मूला है उसको प्रूफ करने में प्रॉब्लम होगा, आप लोग खुद से कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो माय फ्रेंड्स अब मुझे क्वेश्चन बनाना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और क्वेश्चन इस टाइप का आपको मिलेगा और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है माय डियर इसका दो मेथड है, दोनों मेथड हम बताऊंगा। पहला मैं मेथड बताता हूँ फॉर्मूला वाला, जिस फॉर्मूला से तो हम 2 लाइन में ही सॉल्व कर लेंगे, और एक मेथड होगा कि हम पुट करके उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला फॉर्मूला माय डियर अगर आपको याद होगा, इनवर्स अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि ये जो फॉर्मूला दे रखा है माय डियर, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। अगर आपको पता हो साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2 tan इनवर्स x होता है, ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए और डिफरेंशिएट करने के बाद क्या होगा माय डियर, ये कांस्टेंट 2 है, कांस्टेंट 2 को हम आउट कर लेते हैं, अब ये ऐसा हो गया 2 हो गया। अब 10 का जो डिफरेंशिएशन होता है माय डियर 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये प्रूफ हो गया है, आपका आंसर निकल गया है। अब मुझे क्या काम करना है, इसका सेकंड मेथड का यूज करना है, ये आपका हो जाएगा m1 और ये आपका हो जाएगा m2। माय डियर अब क्या करना है मुझे, इसमें सेम रहेगा, टोटल चीज वही रहेगा, कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, बस फॉलो करना है एक शॉर्टकट सा मेथड। माय डियर अब क्या काम करना है, इसको पुट करना है x इज इक्वल टू टेन थीटा, x इज इक्वल टू पुट करना है टेन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। अगर आप इतना तक करने में सक्षम है, एबल है, तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ से y इज इक्वल टू आपका ये साइन इनवर्स, इसको पुट करते हैं x के जगह पे, ये आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। अब क्या काम करना है, आप चाहे तो इसको डायरेक्ट फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं कि साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला है। अगर आप उतना नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं है, हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस अगर हम इसकी बात करें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है माय डियर, वो होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो y इज इक्वल टू आपका हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन क्या काम करना है, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं, नीचे से ऊपर जाएगा माय डियर, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सेक का जो अपोजिट होता है वो कॉस होता है, तो सेक का अपोजिट कॉस होता है, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा माय डियर एक, और मेरे पास जो बचेगा 2 साइन थीटा इंटू आपका हो जाएगा कॉस थीटा, और आप जानते हैं कि साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माय डियर फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो यहाँ से क्या होगा, साइन वर्स साइन 2 थीटा, 2 थीटा को क्या करेगा आउट कर देगा, यहाँ से 2 और थीटा की जो वैल्यू है वो tan इनवर्स x है, यहाँ आप tan इनवर्स x लगा लें और यहाँ से आप क्या काम करें dy अपॉन डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। आप जानते हैं 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स का 1 बाय 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो माय डियर ये मेरा फॉर्मूला इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो माय डियर आप दोनों में से कौन आपको बेहतर लगा है ये आप खुद चूज कर सकते हैं। इस मेथड के जरिए हम बाय प्रोसेस बनाए हैं, इसमें एक एक पॉइंट बाय पॉइंट बताया है कि क्या करना है, कैसे मुझे पुट करना है। इसमें मैंने फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, फॉर्मूला का इस्तेमाल करते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और विद इन सेकंड में हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए जो आपको बेटर लगता है उसको अप्लाई कीजिए। अब क्या काम करना है, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद सेम प्रोसेस है, इमीडिएट 3 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला है, तो आप डायरेक्ट 3 tan इनवर्स x पुट करके आप
कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, और नहीं तो जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ उस प्रोसेस का इस्तेमाल करें। माय डियर, प्रोसेस से क्या फायदा होगा कि अभी तो आप एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो आप बिना प्रोसेस अप्लाई किए फॉर्मूला डाल के डायरेक्ट बना सकते हो, लेकिन क्या है ना कि जब आप अदर बुक बनाएंगे तो वहां पे ये कंडीशन दिया रहेगा, तब वहां पे ये कंडीशन -1/√3 से लेकर +1/√3 के बीच में नहीं दिया रहेगा। तो वहां पे क्या होगा ना कि जब आपको बाय प्रोसेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वही आपको ज्यादा बेनिफिट करेगा। तो हमें क्या काम करना है, माय डियर, मैं बाय प्रोसेस बताने वाला हूँ। तो क्या करना है इसमें, बस सेम पुट करना है आपको, x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करना है। तो थीटा यहाँ से हो जाएगा टेन वर्स x हो जाएगा। अब यहां से अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को, ये आपका हो जाएगा टेन, यहाँ पुट कर लीजिए टेन थीटा एक्स की जगह पे, यहाँ हो जाएगा टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 - 3 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो माय डियर, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आपको दिख रहा है ये 3 tan थीटा -10 क्यूब थीटा बाय 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा, ये टेन 3 थीटा का है, ये फॉर्मूला है। अब माय डियर क्या होगा ना कि यहाँ से आप डायरेक्ट इसको आउट मत कर देना, एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट आउट कर सकते हैं क्योंकि वो कंडीशन पे बेस्ड ही होता है। लेकिन अगर आपका अदर बुक का क्वेश्चन है तो फिर वहां पे मुझे चेक कर लेना ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि वहां क्या होगा ना कि वो कंडीशन कभी कभी इसमें नहीं दे रखा होगा, उसके डोमेन में नहीं दे रखा होगा। तो क्या काम करना पड़ेगा कि मुझे उसको सेट करना पड़ेगा। अब कैसे सेट करेंगे वो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करना है, अब ये आउट करने का जो फंडा है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस कंडीशन को हम नोट डाउन कर लेते हैं, या फिर इस कंडीशन को हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये दे रखा है 1/√3 से ग्रेटर एक्स है और 1/√3 दे रखा है। अब क्या काम करना है हमारी, एक्स की जो वैल्यू है पता है टेन थीटा है, तो आप यहाँ पे क्या काम करेंगे, टेन थीटा पुट कर लें। मान लीजिए थीटा रखना है, मुझे टेन को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, टेन इनवर्स लगाना पड़ेगा। ये आपका थीटा हो गया, ये टेन इनवर्स 1/√3। अब माय डियर मुझे ये बता दो, टेन कितने की वैल्यू 1/√3 होता है, तो आपको पता है कि 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री को हम लोग लिखते कैसे हैं, 5/6। क्योंकि ये माइनस है तो माइनस लगा दो, क्योंकि ये ओड फंक्शन है इसलिए हम लगा दिए ऐसा। अब देख लेते हैं यहाँ पे, ये थीटा है, सेम माय डियर प्लस है तो आप क्या करेंगे, 5/6 करेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 3 थीटा चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 2 = 6 यानी 2 हो जाएगा। यहाँ से बात करें तो क्या हो जाएगा, ये 3 थीटा हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो पाई इतना हो जाएगा। तो क्या माय डियर आपको पता है कि जो रेंज जो होता है टेन वर्स टेन थीटा का जो रेंज होता है वो -π/2 से +π/2 के बीच होता है। तो क्या अब ये डायरेक्ट इससे बाहर कर सकते हैं, तो अब इसको हम डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं 3 थीटा, और थीटा की जो वैल्यू है वो मुझे पता है, क्या पता है भाई, टेन वर्स एक्स होता है। अब डिफ्रेंशिएट कर दो तो dy/dx हो जाएगा इज इक्वल टू 3 टेन वर्स x/dx। तो ये आपका जो देगा वो क्या देगा, 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, यानी कि 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। और इसको निकालने का बस दो मेथड आपके पास है, एक फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला से बताऊं तो क्या होगा माय डियर, ये 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है, और 0 to 1 के बीच में ये पॉजिटिव होता है इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा। ये आपका हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2 d tan इनवर्स x अपॉन हो जाएगा dx। तो ये आपका जो हो जाएगा 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन वही होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो माय डियर ये आपका कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मेथड 2 की हम बात करें तो सेम वही प्रोसेस करना है कि आपको पुट करना है x के जगह पे, क्या पुट करना है, टेन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन वर्स एक्स हो जाएगा। अब क्या करना है, ये इसको आप लेंगे हम लोग यहाँ से, और ये आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स 1 - एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स 1 - ये आपका एक्स के जगह पे पुट करना है टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो माय डियर मैं आपको एक बात बता दूं, कि 1 - टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो अगर हम बात कर ले यहाँ से फॉर्मूला को,
ये आपका हो जाएगा cos 2 थीटा। ये पूरा वही फॉर्मूला ही है। तो ये आप यहाँ से क्या काम करना पड़ेगा, मुझे आप कंडीशन चेक करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। तो कंडीशन चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस कंडीशन को हम लोग क्या काम करते हैं, साइड में इधर लेस देन 1 करते हैं। अब x के जगह पे मुझे पुट करना है टेन थीटा, पुट कर दो भाई टेन थीटा, 0 टेन थीटा लेस देन 1 हो जाएगा। अब थीटा चाहिए इसलिए 10 भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 10 इनवर्स 0 थीटा हो जाएगा, फिर 10 इनवर्स आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 10 0 की वैल्यू 0 होता है, और आपका पता है कि थीटा जो होता है वो π/4 की होता है। 10 इनवर्स 1 जो वैल्यू होता है वो π/4 का होता है। मुझे चाहिए 2 थीटा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करो 0 से तो 0 ही रहेगा, ये आपका हो जाएगा 2 थीटा, और 90 यानी कहेगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाय आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। माय डियर, π/4 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो π/2 बचेगा इसका। तो यहाँ π/2 हो जाएगा। तो 0 से π/2 के बीच में टोटल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए tan इनवर्स tan थीटा क्या करेगा, आउट कर देगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं हम लोग, या आप बगल में लिख सकते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन में कंडीशन नहीं लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लिखना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है हमारे ये कॉन्सेप्ट रहता है क्लियर कि मुझे क्या यहाँ पे लिखना है, पॉजिटिव करना है या फिर नेगेटिव करना है। तो अब थीटा की अगर बात करें तो ये tan इनवर्स हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, टू आउट करते हैं, ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन हो जाएगा dx। टू 10 का हो जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमारे आप देखना है इस क्वेश्चन को कैसे मुझे सॉल्व करना है। तो आप जानते ही हैं, पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो आपको हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। तो अब क्या काम करना है मेडिएट, यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, हमारे ये टोटल का टोटल फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। तो ये आप इस पूरे की जगह पे क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा लिखेंगे। तो एक बात मैं बता दूं भाई, क्या करना है आपको कि साइन इनवर्स cos थीटा जो होता है वो साइन 90 माइनस थीटा होता है, यानी π/2 माइनस थीटा होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं, cos थीटा को लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस थीटा, यानी 2 थीटा आप यहाँ कर सकते हैं। अब क्या काम करना है माय डियर, मुझे चेक करना है। चेक कैसे होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो कंडीशन चेक कर सकते हैं, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर मिलेगा। लेकिन क्या काम करना है, मुझे निकालना ही नहीं है, इसको आना चाहिए कैसे आता है इसको। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये आपका दे रखा है कंडीशन 0 to 1। अब क्या काम करना है माय डियर, एक्स की जो वैल्यू है वो आपको पता है tan थीटा है, यहाँ पुट कर दें tan थीटा 1 हो जाएगा। अब थीटा चाहिए तो tan को हटाना पड़ेगा, इधर भेजना पड़ेगा तो इनवर्स आएगा। tan इनवर्स हो गया, tan 0 की वैल्यू 0 होता है, और ये आपका थीटा हो गया, और यहाँ अगर बात करें तो ये आपका π/4 हो गया है। अब माय डियर मुझे चाहिए 2 थीटा चाहिए, तो यहाँ दे रखा है 2 थीटा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करने पर माय डियर ये आपका हो जाएगा 2 थीटा, और ये आपका हो जाएगा π/2। 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 to 4 हो जाएगा। अब क्या काम करना है माय डियर, यहाँ माइनस है, मुझे माइनस से इसको मल्टीप्लाई करना हो। मैं माय डियर मैं एक बात आपको बता दूं कि इनइक्वलिटी साइन में माइनस साइन से जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वलिटी साइन में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर उसका साइन रिवर्स हो जाता है। तो अगर आपको ये पता है कॉन्सेप्ट तो आप इजिली इसका कर सकते हैं। तो क्या काम करना है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर, ये जो साइन दिख रहा है आपको ऐसा, ये साइन अब ऐसे हो जाएगा, और इसकी बात करें तो ये आपका माइनस का 2 थीटा हो जाएगा, और ये जो साइन आपका ऐसा दिख रहा है ये आपको जाएगा माइनस का π/2 हो जाएगा। अब क्या काम करना है माय डियर, π/2 ऐड किया हुआ है, प्लस π/2 है, यहाँ देख लीजिए, आपको ही प्लस π/2 कर देना है टोटल में। तो अब क्या होगा कि अब यहाँ भी π/2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ग्रेटर, ये भी आपका हो जाएगा π/2 माइनस का 2 थीटा, और ये आपका π/2 ऐड करेंगे, ये माइनस का π/2 और ये प्लस π/2 माइनस ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा π/2
तो लेस देन हो जाएगा आपका पाई बाई टू माइनस का टू थीटा, और ये लेस देन हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगा 0 टू पाई बाई टू हो जाएगा, यानी कहने का मतलब जो इसकी जो वैल्यू हो जाएगा वो पाई बाई टू माइनस टू थीटा, और लेस देन कितना होगा, इतना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पाई बाई टू से पाई, यानी 0 से पाई के बीच में है, इसी बात को मैंने 0 टू पाई इस फॉर्म में रोटेट करके लिख दिए हैं, वो सेम मीनिंग दे रखा है दोनों। तो अब इस क्लियर हो चुका है कि मुझे 0 टू कहाँ जाना है, पाई बाई टू जाना है। 0 से पाई बाई टू के बीच में साइन का ही, तो साइन का जो रेंज होता है वो होता है माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू। तो क्या उसके बीच में 0 टू पाई नहीं आता है, आता है, इसलिए पॉजिटिव होगा। इसलिए क्या काम करेंगे हम, इसको पाई बाई टू माइनस का टू स्टार आउट करेंगे। अब क्या काम करना है माय डियर, ये पाई बाई टू है माइनस टू, थीटा की वैल्यू मुझे पता है टेन इनवर्स एक्स है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, डी पाई बाई टू अपॉन डी एक्स हो जाएगा माइनस का टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 2/1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो माय डियर इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। तो माय डियर ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। इसमें आप लोग को क्या करना है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। और फाइंड आउट करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके मुझे बताएं कि इसका आंसर कितना आया है। क्योंकि इसका आंसर आप जब हमको बता दीजिएगा तो मैं श्योर हो जाऊंगा, मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि आप लोगों ने खुद से बना रखे हैं। तो माय डियर